Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 24 in the lesson of जंतुओं में पोषण। तो आइए जंतुओं में पोषण में अब हमको पढ़ना है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। पूछता है, अकेले पूछेगा कि केवल चित्र बनाकर ये दिखाना है, लिखना कुछ नहीं रहेगा। तो अगर इस तरह का पूछता है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, मैंने चित्र के साथ, तो चित्र बना देंगे। ये तो देख ही रहे हो। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि भोजन कैसे शुरू होता है और कहाँ कहाँ पहुँचकर तब जाकर वो पाचन के बाद बाहर निकलता है। नहीं, तो सबसे पहले इसमें है नसा गुहा। नसा गुहा मतलब नाक, जहाँ से सांस लेते हैं, तो नसा गुहा। उसके बाद हम भोजन कहाँ करते हैं? मुख, उसी को कहते हैं मुखा गुहा। ठीक है ना। मुख से अंदर जाता है, जीभ से होकर आता है ना। तो देखो ये हो गया मुखा गुहा। जब मुख में अंदर गया तो मुख हो गया, अंदर जाकर जीभ के सहारे इधर उधर घूमता है और उसकी पिसाई, कटाई, बुनाई, तोड़ाई होती है ना। तो ये मुखा गुहा में सारा काम अंदर होता है। इसे हो गया मुखा गुहा। मुखा गुहा से होने के बाद सीधे भोजन हम निगलते हैं ना। इसको बोलते हैं ग्रास नली। यहाँ से यहाँ लेकर ग्रास नली, देखो यहाँ लिखा है ना ग्रास नली। ग्रास नली से होकर उसके बाद भोजन सीधे अमाशय, देख रहे हो ना। अब इसमें खुला हुआ जगह रहता है, जैसे बोर्ड पर है, दोनों साइड नहीं दिखाई देगा। तो एक साइड दिखाई दे रहा है, इसका मुंह खुला अंदर है, इसे नहीं दिखाई देता है। वहां से घुसेगा सीधे अमाशय में, देख रहे हो ना। यहाँ बगल में क्या है? यकृत। यकृत समझते हो? लीवर को यकृत कहते हैं साइंस में, उसी के अंग्रेजी में है लीवर। तो अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद जो ही अमाशय में पहुंचता है, यकृत क्या करता है? अपना पचाने वाला एंजाइम छोड़ने लगता है। ठीक है ना। पित्ताशय, देखो यहाँ पीत की थैली एक गोल से बनी हुई है ना, यही पीत की थैली। ये लोग कहते हैं कि पीत की थैली में पत्थरी हो गया, सुने हो ना। तो वही पीत की थैली है, वहां से पीत निकलता है भोजन को पचाने के लिए, एसिड निकलता है। अब देखो अमाशय में पहुंचा, अमाशय के बाद फिर यहाँ ऊपर से खुला हुआ है, सीधे इस तरह पहुंचते पहुंचते आ गया क्या? छोटी आंत। छोटी आंत में से भोजन का पूरा लेबलिंग होता है। लेबलिंग का मतलब ये रस, ये लीवर जो छोड़ता है, पित्ताशय जो छोड़ता है, सारे अग्न्याशय भी एक होता है, अग्न्याशय रस सारा छोड़ते हैं, जिससे कहते हैं अम्ल। पहले क्या करता है? एक लेयर भोजन के चारों तरफ लेयर बन जाता है एसिड। जानते हो क्यों? उसका कारण है एसिड बन जाएगा ताकि सड़ने के बाद उसमें कीड़े न पड़े अंदर। तो क्या करता है? एसिडिटी हो जाती है, तुरंत एसिड में परिवर्तित करने लगता है, घेर लेता है। जैसे बहुत बार हम लोग को भोजन कुछ खराब भी रहता है, बासी उसी भी खा लेते हैं, तो उसकी रक्षा यही करता है अम्ल, उसमें से जो निकलता है एसिड पूरा एक। इसीलिए देखो ये कहा जाता है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, सुने हो? क्यों? इसका कारण जानते हो क्यों है? क्या है? खाना जो ही खाते हैं तो तुरंत यहाँ से यकृत से, पित्ताशय से और जो रसें हैं तुरंत निकलने लगती है, तो बहुत कम मात्रा में निकलती है ना जी। और जब हम पानी पी लेंगे तो पानी में घोला जाएगा। अच्छा बताओ, 50 ग्राम चीनी है, एक बाल्टी पानी में घोल दोगे, कोई पता चलेगा? वो यही काम है कि थोड़ा सा रस निकलता है, अब पानी पी लेंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पूरा एक लेयर बना ले, भोजन के चारों तरफ घेर ले, पचाने का काम शुरू करे और उसमें कीड़े न पड़े, सड़े न। गैस फॉर्म होने लगता है। देखो किसी किसी का गैस फॉर्म ज़्यादा होता है, क्या कारण है? ये भोजन जब अंदर सड़ने लगता है, कीड़े उसमें पड़ने लगते हैं, तो इसलिए गैस फॉर्म ज़्यादा होने लगता है, गैस निकलने लगता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो यही कारण है। इसलिए पानी थोड़े बाद में पीजिए, 1-2 घूंट पी लीजिए। खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीने से क्या होगा कि यह इसके द्वारा छोड़ा गया जो एंजाइम है वह भोजन को चारों तरफ से एक घेरा बना ले, ताकि बाहर से कोई इसमें कीड़े न पड़े, सड़े न। ठीक है ना। उसके बाद छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाकर क्या होता है? जितने हम दूध, दही, मक्खन, घी, सलाद, दाल, चावल, सब्जी खाए रहते हैं, वहां से अवशोषण होता है। अवशोषण का जो जिसको खींचना रहता है, शक्ति, एनर्जी सब खींचता है। देखो इसमें एक चीज है, कोलन, देख रहे हो ना। ये कोलन क्या करता है कि भोजन उसके रास्ते से गुजरता है और वहां से खींचना शुरू करता है, धीरे धीरे उसके एंजाइम जो है खींचना शुरू करता है। तो क्या होता है? इस प्रकार बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण हो जाता है। दही दूध जितने खाए रखते, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
ठीक है ना। और क्या नाम है, जितनी चीज़ें हैं सबका वहाँ शोषण मैंने खींच लिया जाता है। और खींचने के बाद यहाँ क्या बच जाता है, एकदम बेकार पदार्थ जिसमें कुछ नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद वो पहुँचता है यहाँ मलाशय में। मलाशय जहाँ जाकर वो इकट्ठा होता है गड्ढे में। उसके बाद शौच करने हम जब बाहर जाते हैं, एक गुदा होता है बाहर, उसके द्वारा यह भोजन निकलता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार यही देखो, कभी कभी ये नली देख रहे हो ना बीच में आई है, यही नली क्या हो जाती है, किसी कारण से बढ़ जाती है। अब बढ़ कर क्या करती है कि पेशाब वाले थैली के बीच में यहाँ लटक जाती है। तो लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे बाप रे बड़ा दर्द करता है, फिर धीरे धीरे चढ़ भी जाता है। सुने हो ना, कहते क्या हुआ है, अपेंडिक्स हुआ है। अपेंडिक्स में लिखा है ना, यही अपेंडिक्स है, नली के बढ़ कर यहाँ तक लटक जाती है। जब लटक जाती है तो दर्द होने लगता है। ठीक है ना। ये धीरे धीरे इसको क्या करता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ऑपरेशन करके काट के थोड़ा उसको छोटा कर देता है। ठीक है ना, वो छोटी हो जाती है, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। तो इस प्रकार भोजन का पाचन शरीर में किस प्रकार किया जाता है और कैसे किया जाता है, आराम से फिगर बनाकर, तुम लोग कला बनाते हो, फिगर बनाकर आराम से नाम लेकर उसमें दिखा सकते हो, कहाँ ग्रास नली है, कहाँ मौसा है, कहाँ छोटी आता है, कहाँ बड़ी आता है, कहाँ मलाशा है, कहाँ गुदा है, अपेंडिक्स कहाँ है, कोलन का क्या काम है, पित्ताशय, यकृत, सारा शरीर में बना हुआ है। उसी हिसाब से भोजन का पाचन होता है, तब हम तंदुरुस्त और सुंदर दिखते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र चित्र के सहारे उसके अंगों का परिचय आप लोग शॉर्टकट में बहुत ही इजी वे में जान गए। तो आइए, यदि यह समझ में आता है तो अपने तरफ से बनाइए, मानने का प्रयास करिए। ठीक है। तो मेरे चैनल, आपके चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस तरह चित्र बनाकर इसको समझने का, दूसरे को, छोटे बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, टाटा, बाय बाय।